बच्चों, आज भरत महिमा, जो भरत महिमा के ये दिए गए हैं पद्यांश यानी पद्य, इनकी व्याख्या समझेंगे। देखिए, भरत महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस की अयोध्या कांड से भरत महिमा है। ये जो भरत महिमा शीर्षक है वो किससे है? रामचरितमानस के अयोध्या कांड से। इसमें जब राजा दशरथ के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, तो श्री राम जी भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के सहित वन को चले जाते हैं। उस समय उनके भाई भरत और शत्रुघ्न वहाँ नहीं होते हैं, यानी अयोध्या में नहीं होते हैं, वो अपने ननिहाल में होते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से आते हैं अयोध्या और उन्हें ये सारी बातें मालूम होती हैं, तो उन्हें अत्यधिक दुख होता है और वो श्री राम जी को मनाकर लौटा लाने के लिए वन को जाते हैं, वन की ओर जाते हैं। तो उनके साथ जब भरत जी वन की ओर जाते हैं, उन्हें मनाकर वापस लाने के लिए, तो उनके साथ अयोध्यावासी भी जाते हैं। देखिए, पहला दोहा है, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुवरहि, भरत सरिष को आज। भरत जी श्री राम जी को मनाकर लौटा लाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट जा रहे हैं, यानी वन जा रहे हैं। तो इस दोहे में उनके संबंध में मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों की स्त्रियों की प्रतिक्रिया वर्णित है। एक स्त्री अपनी सखियों से कहती है कि चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुवरहि, भरत सरिष को आज। पिता के द्वारा दिए गए जिस राज्य पर भरत का पूर्ण अधिकार था, उसका परित्याग करके पिता दीन तजराज, पिता के द्वारा दिए गए जिस राज्य पर भरत का पूर्ण अधिकार था, तज उसका परित्याग करके वे चलत पयादे, पयादे मतलब पैदल, वे पैदल ही खात फल, फल खाते हुए यानी फलाहार करते हुए, जात मनावन रघुवरहि, रघुवरहि में श्री राम जी को, श्री राम जी को मनावन मनाने के लिए जात जा रहे हैं। भरत सरिष को आज, कौन? भरत जी। सरिष समान, इनके समान, किसके? भरत के समान को आज, आज को कौन है? भरत के समान आज कौन है? अर्थात भरत जी के समान श्री राम का अनुरागी, त्यागी और विरागी कौन है? भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। अब ये चौपाई है, ये दोहा है और ये चौपाई है। इसमें भरत के भ्रातृ स्नेह का सुंदर वर्णन प्रस्तुत हुआ है। अयोध्या वासियों की धारणा है कि भरत कैकेयी जैसी माता के पुत्र होने योग्य नहीं है। दोनों के चरित्र में बड़ा अंतर है। देखिए, भायप भगत भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भायप, भायप यानी भ्रातृत्व, भगति भरत आचरणु, भरत आचरणु, भरत जी का आचरणु, आचरण, भरत का आचरण प्रेम, भक्ति और भाईचारे का आचरण है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, इसका वर्णन करने और सुनने से सभी के दुख दूर हो जाते हैं। जो किछ कहब थोर सखी होई, हे सखी, भरत जी जो श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, उनका आचरण तो ऐसा ही होगा। हे सखी, इनके संबंध में, किसके?
यानी भरत जी के उनके संबंध में जो कुछ कहा जाए थोर सके होई है सखी। श्री भरत जी के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। राम बंधु अस काहे न होई, श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो, काहे न होई क्यों ना हो। हम सब सानुज भरितई देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे। छोटे भाई हम सभी सानुज, अनुज के सहित किसको, भरत जी को। तो भरत जी के साथ अनुज कौन थे, शत्रुघ्न। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। धन्य भईन धन्य जुबती जन लेखे। इस प्रकार भरत जी के क्या हो गई है, इनको देख करके, श्री भरत जी को शत्रुघ्न के सहित देख करके हम सब भी आज बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं, यानी हम लोग धन्य हो गई हैं। शून्य गुण देखी दशा पछिताही। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं। कैकेयी जननी जोग सुत नाही। और कहती हैं, यानी कोई उसमें कहती है कि इसमें क्या है कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं। कोहु कह दूषण रानी नाहिन। और उसमें कोई कहती है, कोई कहती है कि इसमें रानी का भी दोष नहीं है। विदु सब कीने हमई जो दाहिन। ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कह हम लोक वेद विधहीनी, लगुत्तीय कुल करतूति मलिनी। कहाँ हम तो लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बसही कुदेश कुगाओ कुबामा, जो जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं। कहा यह दर्श पुण्य परिणामा। और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। अस आनंदु अचि रिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है, मानो ऐसा आश्चर्य हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। जनु मानो मरुभूमि कल्प तरुजामा, क्या है, मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। आगे, तेहि बासर बसि प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर, कहाँ ठहर करके, वहीं ठहर करके, यानी उसी गांव में, चले सुमिर रघुनाथ। दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी का सुमिर का स्मरण करके भरत जी चले। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। साथ के सभी लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। इसीलिए सभी लोग अतिशीघ्र श्री राम जी के समीप पहुंचना चाहते हैं। मंगल सगुन होई सब काहू, फरकहि सुखद बिलोचन बाहू। अब देखिए इसमें ये जो चौपाई है, इसमें जब निषाद राज भरत जी को कामदगिरी पर्वत पर राम लक्ष्मण और सीता जी के निवास की सूचना देता है। यानी यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब निषाद राज भरत जी को कामदगिरी पर्वत पर राम लक्ष्मण और सीता जी के निवास की सूचना देता है। मंगल सगुन होई सब काहू यानी सबको मंगल सूचक सकुन हो रहे हैं। फरकहि सुखद विलोचन बाहू, फरकहि क्या हो रहे हैं,
फड़क रहे हैं। सुखद विलोचन बाहु पुरुषों के दाएं और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं जो सुख देने वाले हैं फड़क रहे हैं। सुखद सुख देने वाले हैं फड़क रहे हैं। भरत ही सहित समाज उछाहू मिले हैं राम मिटही दुख दाहू। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। और क्या होगा? दुख का दाह मिट जाएगा। कहा करत मनोरथ जस जिए जाके जाहि स्नेह सुरा सब छाके। जिसके जी में जैसा है जस जिए जाके, जिसके जी में यानी जिसके हृदय में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। जाई स्नेह सुरा सब छाके, सब प्रेम के में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। छाके यानी छक्कर के मतवाले होकर के चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलही विह्वल वचन प्रेम बस बोलही। अंग शिथिल अंग, अंग शिथिल हैं। पग मग डग डोलही, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं। विह्वल वचन प्रेम बस बोलही, और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा तेई समय दिखावा, राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही क्या दिखाया? समय दिखाया। स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शैल शिरोमणि सहज सुहावा। स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी कहाँ है? चित्रकूट में दिखलाया। जासु समीप सरिस सरित पय तीरा सीय समेत बसई दो बीरा। जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई, सीय समेत बसई दो बीरा, सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा, सभी लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री राम जी चंद्र जी को श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। कही जय जानकी जीवन रामा। सभी लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रेम मगन अस राज समाजू जनु फिर अवध चले रघुराजू। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है, ऐसा मगन है। जनु फिर अवध चले रघुराजू, मानो रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हैं।